नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है आज से एलआईसी कंपनी का जो है आईपीओ शुरू हो चुका है। अगर आप जो है एलआईसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना चाहते तो ख़रीद सकते हैं। ऐसे में स्पाइस मनी कंपनी ने क्या किया है, 2-3 दिन पहले या फिर जो 1 हफ्ता पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया है डीमैट अकाउंट, यानी कि जो है एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक दूसरी वेबसाइट्स पे आपको ले जाता है, रेलिगेयर, जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है जिनके द्वारा जो आप शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर जो है बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही डीमैट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे स्पाइस मनी कंपनी ने ऐड किया, ऐसे में बहुत से यूट्यूबर या फिर जो है यूँ कहें स्पाइस मनी के बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों से जो है डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यानी कि जो आप उनके लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए। लेकिन वो डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आप लोगों को जो है पूरी या फिर जो सटीक जानकारी नहीं दे देते हैं। मैं यहाँ 100% तक कह सकता हूँ कि उनके पास जो खुद डीमैट अकाउंट नहीं होएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो है डीमैट अकाउंट क्यों नहीं खुलवाना चाहिए और खुलवाना भी चाहिए। तो डीमैट अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं और डीमैट अकाउंट के नुकसान क्या है, दोनों चीज़ें जो है मैं बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि फ़िलहाल अभी जो है मेरे पास 3 कंपनी के डीमैट अकाउंट है और उस डीमैट अकाउंट को मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखाने वाला हूं। तो ऐसे में बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बोलेंगे हमारे लिंक से यहाँ से फॉर्म फिलअप करिए, ऐसा वैसा करिए, जिससे उन्हें जो स्पाइस मनी कुछ कमीशन दे रही है 160 या फिर जो 170 रुपये। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप जो 3 से लेके 350 रुपये तक कमीशन कमा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट आप लोगों को किसी भी जो कंपनी डीमैट अकाउंट खुलती है उनकी वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उनका जो है एक प्रोग्राम होता है एफिलिएट का, लिंक शेयर करने का। वो लिंक शेयर करेंगे आप जो है किसी दूसरे को जिन्हें डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, यानी कि जो 300 से लेके 400 रुपये एक अकाउंट ओपन करने पे आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। अगर मान लीजिए आप जो है किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं या फिर जो है बेचना चाहते हैं, सबसे पहले आप शेयर्स को खरीदेंगे तो ही बेचेंगे, तो ही आप जो है प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसके लिए जो आप लोगों को किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदना पड़ता है, वो शेयर्स जो आप डायरेक्टली BSE यानी कि जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर जो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप जो है डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हैं। उनसे बाय करने के लिए आप लोगों को जो है किसी थर्ड पार्टी यानी कि जो है इंटरमीडिएटर कंपनी का जो है सहारा लेना पड़ेगा। उनसे आप लोगों को जो है अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी आप लोगों को जो एक रेलिगेयर कंपनी का जो है यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आएगी। और रेलिगेयर जो कंपनी एक ब्रोकर है, इनके थ्रू आप जो किसी भी शेयर को जो है खरीद सकते हैं या फिर जो है बेच सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है BSE से या फिर जो है NSE से शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेलिगेयर कंपनी दी गई है, यहाँ से आप लोगों को अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो खुलवाइए, नहीं खुलवाना तो नहीं खुलवाइए। तो यहाँ पे जो यूट्यूबर आप लोगों को डायरेक्टली बताते हैं कि यहाँ से आप जो है डीमैट अकाउंट खुलवाइए। लेकिन डीमैट अकाउंट के भी 2 प्रकार होते हैं। एक जो है सबसे पहला होता है, एक जो आप लोगों को मिलता है वो डिस्काउंट ब्रोकर होता है, यानी कि जो है उसकी फ़ीस, उसके चार्जेस, उसके ब्रोकरेज बहुत ही कम होते हैं। और दूसरे टाइप के जो ब्रोकर होते हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, यानी कि जो उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उनके ब्रोकरेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे जो आप लोगों को कुछ एडवांस टूल मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर कुछ सीखना ही है या फिर जो ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ नॉलेज लेना है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाइए। जो मेरा 3 यहाँ पे जो है डीमैट अकाउंट है, सभी के अकाउंट्स जो है यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर को मैं कभी भी यूज़ में नहीं लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और वहाँ पे आप लोगों ने जो है यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जो है अकाउंट या फिर जो डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए
अकाउंट तो खुलवाना बहुत आसान होता है। अकाउंट आप जो है डिजिटली आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो है फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करके जो है डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन तरीका होता है, बिल्कुल आसान होता है। लेकिन अगर आप जो है डीमैट अकाउंट को बंद करने जाएंगे तो ये उतना आसान नहीं होता है। आप जो है डीमैट अकाउंट को बंद करने के चक्कर में थक जाएंगे। कस्टमर केयर वाले बोलेंगे ये फॉर्म फिलअप करो, ये हमारे रूल्स हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। आप जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। तो डीमैट अकाउंट को जो है बंद करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे बंद किया जाता है लेकिन खोलने की अपेक्षा काफ़ी मुश्किल होता है इसे बंद करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो अगर मान लीजिए आपको नुकसान हो गया, आप फिर जो आप सोचेंगे कि नहीं मुझे अब जो है इस डीमैट अकाउंट को यूज़ में नहीं लेना है, तो आप जो है वहाँ पे क्विट कर देंगे। आप जो उस डीमैट अकाउंट को यूज़ में नहीं लेंगे। तो हर एक कंपनी का जो है एक एनुअल चार्ज होता है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। हर एक डीमैट कंपनी का एनुअल चार्ज होता है 350, 400 या फिर जो है 500 रुपये तक जो है एनुअल चार्जेस होते हैं। अगर आप जो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाएंगे तो वहाँ पे एनुअल चार्जेस कुछ कम रहते हैं, लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आप उनके डैशबोर्ड के उनके डीमैट अकाउंट को यूज़ करें या फिर जो है नहीं यूज़ करें, आप लोगों को जो है एनुअल चार्जेस देने ही पड़ेंगे। ये बात जो आप लोगों को कोई नहीं बताता है। तो चलिए अभी जो है अगर आपने जो है डीमैट अकाउंट का यहाँ पे डैशबोर्ड देखना है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि मेरा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पे ज़ीरोधा कंपनी का यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है दोनों कंपनी के स्टॉक्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे जो है NSE के हैं, यानी कि जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद जो है आप लोगों को BSE के भी यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आप लोग अभी फ़िलहाल जो है शेयर मार्केट बंद है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई भी प्राइस अप या डाउन नहीं हो रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे LIC का जो है IPO शुरू हो चुका है, जो कि 4 मई से लेके 9 मई तक है। और LIC कंपनी ने जो है इसकी प्राइस को रखा है 902 रुपये से 949 रुपये। अगर आपने जो है डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो आप लोगों को इस तरह का जो है ऑनगोइंग IPO का जो है एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे कंपनीज़ के जो है फ़िलहाल IPO चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस इसकी रखी गई है 902 रुपये से 949 रुपये। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हम 1-2 शेयर्स ले लेंगे, तो नहीं, यहाँ पे आप लोगों को जो है मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे 15 रखनी है और यहाँ पे आप लोगों को जो है अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों के अकाउंट में जो है यहाँ पे फंड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके अकाउंट में जो है उतना यहाँ पे पैसा होना चाहिए। अगर आप जो है ऐड फंड पे क्लिक करके यहाँ पे उतना पैसा ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं और LIC इंडिया के जो है शेयर्स को आप बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो है डैशबोर्ड में यहाँ होल्डिंग्स में जो है आप लोगों को आपके जितने भी शेयर्स आपने होल्ड किए रहेंगे सारे आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे फ़िलहाल सभी रेड में है। तो यहाँ पे ये सभी शेयर्स के जो भाव आज की डेट में गिरे हैं। तो अगर आप जो LIC का शेयर्स लेते हैं तो यहाँ पे अगर उसका एक कंपनी का प्रॉफिट होता है तो एक शेयर के पीछे आपने जितना भी प्रॉफिट होगा आपके यहाँ पे वो शो हो जाएगा, आपके अकाउंट्स में जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन वहीं का अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आप लोगों को नुकसान भी सहना पड़ेगा। तो किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आप या फिर जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के चक्कर में आप मत पड़िए। खुद अपना दिमाग लगाइए, क्या मेरे लिए डीमैट अकाउंट सही है या फिर जो है नहीं सही है। अगर आपको खुलवाना ही है तो आप जो है डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाइए। सबसे पहले आप जो है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करिए, उसके बाद ही जो आप इस डीमैट अकाउंट को खुलवाइए।